हेलो फ्रेंड्स, मैं पारस यादव आपका सभी को जीसी एकेडमी के हमारे ऑनलाइन लेक्चर के क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप अभी जानते हैं, हम छत्तीसगढ़ जीएस के जो लेक्चर हैं उसको कंप्लीट करते जा रहे हैं, जिसमें हमने अभी जो टॉपिक उठाया है वो छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी है ना। हमने पिछले लेक्चर में छत्तीसगढ़ के जो अपवाह तंत्र हैं उनके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहला अपवाह तंत्र कौन सा, महानदी अपवाह तंत्र का पूरा कंप्लीट किया, जिसमें महानदी की जो सहायक नदियां हैं वो, और जो सहायक नदियां हैं जैसे शिवनाथ वगैरह हो गए है ना, तो उनके जो उप सहायक नदियां हैं उनको भी हमने पूरा कंप्लीट किया। अब हमारे जो बचे 4 अपवाह तंत्र है ना, छत्तीसगढ़ के टोटल 5 अपवाह तंत्र में से एक हमने कंप्लीट कर लिया और बचे 4 अपवाह तंत्र उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में हमने क्या पढ़ा, कौन से अपवाह तंत्र होते हैं, 5 अपवाह तंत्र। तो बचे हुए एक हमने कर लिया कौन सा, महानदी अपवाह तंत्र। अब हम आज कौन सा अपवाह तंत्र करेंगे, एक हम लोग करेंगे गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, दूसरा करेंगे हम लोग सोन नदी अपवाह तंत्र या गंगा नदी अपवाह तंत्र, तीसरा हम लोग करेंगे कौन सा, ब्रह्माणी नदी अपवाह तंत्र, और चौथा और लास्ट हम लोग कौन सा करेंगे, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, देखिए ये है गोदावरी नदी जो भारत की प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है ना। यहाँ से ऐसे करके गोदावरी नदी जाती है। ठीक है, कौन सी नदी हो गई ये, गोदावरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी हो गई, गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी का जो उद्गम है ना, वो कहाँ से होता है, ये होता है नासिक से। और नासिक कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में है ना। नासिक के कौन से, त्र्यंबक की पहाड़ी। जब आप लोग छत्तीसगढ़ का जो टॉपिक है, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे उसमें आप लोग इसको पढ़ेंगे है ना, त्र्यंबक पहाड़ी। यहाँ से त्र्यंबकेश्वर महादेव का जो मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, वो यहीं पे स्थित है, त्र्यंबक के पहाड़ी में है ना। तो जो त्र्यंबक की पहाड़ी है वहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है, गोदावरी नदी का उद्गम होता है, नासिक महाराष्ट्र है ना। और जो गोदावरी नदी है इसकी जो सहायक नदी है वो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, इसलिए। और ये कौन से रीजन में प्रवाहित होती है, जो दंडकारण्य वाला जो प्रदेश है, देखिए लाल कलर में आपको दिख रहा होगा है ना, इस वाले क्षेत्र में जो नदियां हैं वो किसकी सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक है। इसलिए ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन से नदी के सहायक तंत्र में आता है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ से उड़ीसा जो क्षेत्र है ना, कालाहांडी है ना, कौन सा क्षेत्र, कालाहांडी। कालाहांडी क्षेत्र से यहाँ से इंद्रावती नदी का उद्गम होता है, और ये इंद्रावती नदी ऐसे प्रवाहित होता है यहाँ पे, और ये ऐसे करके आके यहाँ पे, ये स्थान का नाम है भद्रकाली। क्या नाम है इसका, भद्रकाली। भद्रकाली, भद्रकाली में किन नदियों का संगम होता है, गोदावरी नदी और कौन सा, इंद्रावती नदी। कौन सा नदी, गोदावरी नदी और भद्रकाली है ना। जो गोदावरी नदी है ये कौन सी नदी है, सॉरी इंद्रावती नदी है ना, ये हो गया हमारा इंद्रावती नदी। देखिए जो कालाहांडी पहाड़ी है ना उड़ीसा में, वहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है, इंद्रावती नदी का। और उसके बाद जो इंद्रावती नदी है ना, इधर की ओर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में प्रवाहित होते हुए बीजापुर में एक स्थान है कौन सा, भद्रकाली। भद्रकाली के पास इसका संगम होता है कौन सी नदी के साथ, गोदावरी नदी के साथ है ना। तो इंद्रावती नदी को बस्तर का क्षेत्र का जीवन रेखा बोला जाता है। जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा जो कौन सी नदी को बोला जाता है, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोला जाता है। उसी प्रकार जो बस्तर संभाग है ना, तो बस्तर की जीवन रेखा कौन सी नदी को बोला जाता है, इंद्रावती नदी को बोला जाता है ना। तो ये जो इंद्रावती नदी है किधर, पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए भद्रकाली नामक स्थान बीजापुर के निकट कौन सी नदी से संगम होता है इसका, गोदावरी नदी के साथ इसका संगम होता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है ना, ये छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है ना। कौन सा, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है ना। इसका जो विस्तार है 39,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 39,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इसका विस्तार है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग इसके अंतर्गत आता है, 28.64%। ठीक है, कितना,
28.64%। ये जो डेटा है इन लोग को आपको याद रखना है ना, 28.64%। अब इसके अंतर्गत इसकी प्रमुख कौन कौन सी नदियां आती हैं गोदावरी अपवाह तंत्र के अंदर। मैंने क्या बोला, गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। अपवाह तंत्र के अंतर्गत गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हो गई, और जो सहायक नदियां हैं उनकी जो उप सहायक नदियां हैं वो भी आ जाएंगी, है ना। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदी आ जाएगी, इंद्रावती, सबरी, कोटरी, संखनी, डंखनी, है ना, नारंगी, चिंतावागु, गुडरा, निवरा आदि जो अलग अलग नदियां हैं, है ना, ये सारी नदियां किसके अंतर्गत आ जाती है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीपीएससी मेंस में विशेष रूप से इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के विषय में बताइए। 8 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो आपको पूरा मैप बताना है ना, मैप में कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, और 1 बाय 1 इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सी नदी, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंदर सबरी नदी का, है ना, कौन सी नदी, सबरी नदी। देखिए सबरी नदी इसको बोला जाता है कोलाब नदी, दोनों ही नाम से जाना जाता है। कई बार इसको क्वेश्चन में आया हूँ कि जो सबरी नदी है इसका एक और कौन सा नाम है, तो कौन सा नाम है, कोलाब नदी। इसका जो उद्गम होता है कौन सा क्षेत्र, कोरापुट क्षेत्र, उड़ीसा। कहाँ से, उड़ीसा के कोरापुट क्षेत्र से सबरी नदी का उद्गम होता है। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये बस्तर संभाग हो गया, है ना, और यहाँ पे हमारा कौन सा, उड़ीसा है। और उड़ीसा का ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से कोरापुट, और कोरापुट से उद्गम होता है, ये आता है सुकमा जिला, है ना। तो ये जो सुकमा जिला में प्रवाहित होता है कौन सा नदी, सबरी नदी। छत्तीसगढ़ के कौन से एकमात्र जिले में ये प्रवाहित होता है सबरी नदी, सुकमा जिले में, ठीक है। तो कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से इसका उद्गम हुआ, और इसका जो संगम होता है कौन सी नदी, गोदावरी नदी से। देखिए मैंने आपको मैप में थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ से हमारा कौन सा नदी गुजर रहा है, गोदावरी नदी गुजर रहा है, ये वाला, है ना, ये वाला हमारा गोदावरी नदी है। यहाँ पे हमारा संगम होता है इसका भद्रकाली में इंद्रावती के साथ। उसके बाद यहाँ पे इसके संगम होता है कौन सा नदी, है ना, कुनावरम क्षेत्र, है ना, तेलंगाना में स्थित है। तो यहाँ पे गोदावरी नदी के साथ इससे क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 173 किलोमीटर, 173 किलोमीटर इसकी क्या होती है, कुल लंबाई है। अब इसकी सहायक नदी जैसे सबरी जो नदी है ना, गोदावरी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी है, लेकिन सबरी नदी की भी तो सहायक नदी होंगी, है ना। तो इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी, कांगेर नदी और मालिंगर नदी। तो कांगेर नदी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपने पढ़ा होगा, है ना, आप घूमने गए होंगे कभी बस्तर में, चित्रकूट गए होंगे, तीरथगढ़ जलप्रपात गए होंगे, है ना। तो जब आप तीरथगढ़ जलप्रपात या कुटुमसर गुफा जाते हैं तो वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही आता है ना। तो जो वहां से जो उद्गम होता है एक नदी, उसका नाम कौन सा है, कांगेर नदी। उसके अलावा जो प्रमुख एक सहायक नदी कौन सी है, मालिंगर नदी। अब मालिंगर नदी, ये सीजीपीएससी प्री का क्वेश्चन था कि जो मालिंगर नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है बैलाडीला की पहाड़ी से। ये डीला होगा, है ना, बैलाडीला की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहां से, बैलाडीला की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है। बैलाडीला की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, मालिंगर नदी का उद्गम होता है। अब मालिंगर नदी किसकी सहायक नदी है, सबरी नदी की ये कौन सी सहायक नदी है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग, मैंने आपको बताया इसका जो संगम होता है कुनावरम में, है ना। तो ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है ना, छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जिसमें नौकायान की सुविधा उपलब्ध है, मतलब जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ सुकमा से कुनावरम, है ना, सुकमा से कुनावरम जो आंध्र प्रदेश के मध्य स्थित है, ये 36 किलोमीटर, है ना, 36 किलोमीटर का जो दूरी है उसमें क्या होता है, नौकायान सुविधा उपलब्ध है। तो अगर ये क्वेश्चन में आता है, या पहले भी आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ के एकमात्र कौन सी नदी में, है ना, जो नौकायान या जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, तो कौन सी नदी आएगा, सबरी नदी आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। हमारा एक हो गया पहला अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हमारा सबसे पहला नदी हो गया, है ना, सबरी नदी। चलिए एक बार इसको मैप में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबरी नदी का प्रवाह कहाँ से होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा, है ना। अब यहाँ से ये उद्गम हुआ, यहाँ पे ये सुकमा में प्रवेश करता है, ये, है ना। तो इसका प्रवाह लंबाई कुल कितना हो गया, 173 किलोमीटर, और ये प्रवाहित होता है कहाँ से, सुकमा में। और यहाँ पे कहाँ है, कुनावरम, ये आंध्र प्रदेश। और यहाँ से ये दोनों के बीच, है ना, यहाँ से कोंटा से कुनावरम के बीच में क्या होता है, 36 किलोमीटर का जो लंबाई है इस नदी का, यहाँ पे जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है ना। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र नदी जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है वो कौन सी नदी हो गई, सबरी नदी हो गई, ठीक। इसी को क्या नदी के नाम से जाना जाता है, कोलाब नदी के नाम से जाना जाता है। पूरी क्लास देखने के लिए GC क्लास ऐप डाउनलोड करें, gcclass.com विजिट करें
और अपनी सिलेक्शन जर्नी शुरू करें।